हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएसईआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। संडे स्पेशल क्लास में मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया क्यूज लेकर आया हूं और ये जो क्यूज संख्या है ये है 44 और आज हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें बहुत ही आनंद आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस क्यूज को। तो गाइस, तो इस क्यूज को शुरू करने से पहले अपने न्यू व्यूअर्स को मैं ये रूल्स बताना चाहूंगा कि इस क्यूज का रूल क्या है। तो रूल बड़ा सिंपल सा है कि क्वेश्चन देने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और उस 5 सेकंड में आपको कमेंट करना होता है। तो फटाफट आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर फाइनली लास्ट में आपने टोटल कितना नंबर पाया, कितना आपने सही आंसर किया, ये भी आपको लास्ट में कमेंट में बताना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है वो है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये जनरेशन से है, कंप्यूटर जनरेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का है। तो यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन देना चाहूंगा, तो ये है प्रथम पीढ़ी, दूसरा जो है द्वितीय पीढ़ी, तीसरा जो है तृतीय पीढ़ी एंड चौथा ऑप्शन है जो चतुर्थ पीढ़ी है। अब इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है चतुर्थ पीढ़ी का है, ठीक है। चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बता रहा है गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर एबाकस था वो किस देश में जनरेट किया गया था, किस देश में आविष्कार किया गया था, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है भारत, दूसरा जो ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा जो ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है यूनान। इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि कौन सा वो देश है जहां पे एबाकस का निर्माण हुआ था। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन में ही एबाकस का निर्माण हुआ था। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। कंप्यूटर को दुनिया में विकसित किया जा रहा था तो उसमें किस पर्सन का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा ऑप्शन है जोसेफ जैकवर्ड एंड तीसरा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल एंड चौथा ऑप्शन है वॉन न्यूमन, ठीक है। तो इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है वो कौन सा साइंटिस्ट है, वो कौन सा बंदा है जिसने कंप्यूटर को विकसित करने में अपना अहम रोल दिया है। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज किया होगा। अगर आपने चार्ल्स बेबेज को टिक किया है तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉन न्यूमन, ठीक है। तो वॉन न्यूमन ने कंप्यूटर को विकसित करने में अपना अहम रोल दिया। बेशक चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, लेकिन अहम रोल किनका है, वॉन न्यूमन को। इनको विकसित करने में इनका अहम रोल है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखें। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। इनका वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है मापन, दूसरा ऑप्शन है गणना, तीसरा ऑप्शन है विद्युत एंड लास्ट ऑप्शन है लॉजिकल। इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि इसका जो प्रोसेस का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, गणना। कैलकुलेशन करता है हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है, उसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो कैलकुलेशन होता है, गणना होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और हाँ, आप कमेंट में सारे कमेंट जरूर करते रहें, ठीक है। बेशक मैं आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको जो राइट आंसर लग रहा है उसे आप जरूर कमेंट करें। इससे हमें पता चलेगा कि आप क्या गेस कर पा रहे हैं, आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखें। निम्न में से तेज कौन सा है। अब ये तो ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा कि किस टॉपिक के ऊपर बात किया जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है रजिस्टर, दूसरा जो ऑप्शन है सीडी रोम, तीसरा जो ऑप्शन है रैम एंड लास्ट जो ऑप्शन है कैश। अब ये 4 को मेमोरी का टाइप है और इन चारों मेमोरी के टाइप में से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है ये अब आपको बताना है, ठीक है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा कि अगर आपने रैम या कैश मारा है, आपने समझते हैं कि सबसे ज्यादा रैम स्पीड होता है या फिर कैश मेमोरी सबसे ज्यादा स्पीड होता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा स्पीड होता है आपका रजिस्टर।
रजिस्टर जो होता है वो क्या होता है कि एक बिट या बाइट को वर्क करता है, फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। वो जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनबिल्ड होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा फास्ट हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो सीपीयू में ही होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो 6 नंबर पूछ रहा है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है। अब ये डॉट मैट्रिक्स किससे रिलेटेड है इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है प्रिंटर, दूसरा जो ऑप्शन है स्कैनर, तीसरा जो ऑप्शन है कीबोर्ड एंड चौथा जो ऑप्शन है वो है माउस। अब इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में डॉट मैट्रिक्स किससे रिलेटेड है। ओके, आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज किया होगा, और अगर आपने यहाँ पे प्रिंटर चूज किया है तो ये सही है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है, प्रिंटर के टाइप हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। ये बहुत ही पॉपुलर और जीके का क्वेश्चन है, तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप बहुत ही इजिली आंसर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है जीएकल, दूसरा ऑप्शन है एवा ऑलेस एंड तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज एंड लास्ट ऑप्शन है सीमेन कोर्सकोव। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि इसमें कौन सा वो है जो एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने दो को इंजन बनाया था, एक एनालिटिकल इंजन और एक डिफरेंशियल इंजन। तो वो जो दो इंजन है उन्होंने जब बनाया था, और उसी के बाद से कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आने लगा, इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है कि जो परम कंप्यूटर है और वो जो भारत में बना है वो किस टाइप का कंप्यूटर है, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा जो है ऑप्शन मिनी कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट जो है वो है सुपर कंप्यूटर। अब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि इनमें से कौन सा परम कंप्यूटर है। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं जो है परम कंप्यूटर हमारे इंडिया का वो है सुपर कंप्यूटर। सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ही बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे काम कर रहा होता है। ओके, तो ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। ओके, तो अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर, वो है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। देखो, फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड के ऊपर आउटपुट इनपुट का काम किया जा रहा था, तो वहां पे सबसे पहला वो पर्सन कौन है जिन्होंने पंच कार्ड का यूज किया था। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है जोसेफ मेडी, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन है जॉन मॉकली एंड लास्ट जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि वो कौन सा पर्सन है जिन्होंने पंच कार्ड का सबसे पहले उपयोग किया था। ओके, तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया। वो देखो, आप कोई तो ऑप्शन में लिख ही सकते हो, कमेंट में लिख ही सकते हो, जो भी आपको लग रहा है। तो फिर मैं बता दूं यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोसेफ मेडी। और यही है जोसेफ मेडी एक्वार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम ये हो गया। तो इन्होंने सर्वप्रथम पंचिंग कार्ड का यूज किया था। पंचिंग कार्ड होल्ड कर करके आउटपुट इनपुट का काम किया जा रहा था, ठीक है। विशेष जानकारी के लिए आप एक बार गूगल जरूर कर ले, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखें। और हाँ, कमेंट करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, आप लोग आंसर कमेंट में जरूर करें, ठीक है, फटाफट जरूर करें। चलिए अब हम देखें लास्ट जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चिप आईसी जिसको कहते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया था इन्हें, यानी कि इसका जो फाउंडर है उनका नाम बताना है कि किन्होंने आईसी का निर्माण किया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने, दूसरा ऑप्शन है सीवी रमन ने, तीसरा जो ऑप्शन है रॉबर्ट नायक ने, एंड लास्ट जो ऑप्शन है जेएस किल्वी। अब इसमें आपको सही आंसर बताना है कि वो कौन सा इलेक्ट्रिशियन है जिन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया था, ठीक है। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने सही आंसर किया होगा, लेकिन अगर आपने चार्ल्स बेबेज या फिर कोई और मारा है तो ये गलत है। इन्होंने जो बनाया था वो है जेएस किल्वी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनको जैक किल्वी के नाम से भी जाना जाता है, जैक किल्वी होता है, ठीक है। तो इनका एक और नाम होता है जैक किल्वी। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिन्होंने आईसी का निर्माण किया था, और इनका जो आईसी है वो
जो उन्होंने पहली बार आईसी बनाया तो उसको म्यूजियम में भी रखा गया है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आपने 10 क्वेश्चन को बहुत ही भरपूर आनंद उठाया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अब बारी है आपके इवैल्यूएशन की, आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है। तो फटाफट आप कमेंट में आप हमें बताएं कि आपने टोटल नंबर कितना ऑब्टेन किया, कितना सही किया। और ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें से आपको कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला होगा, कुछ नया नॉलेज गेन हुआ है, तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फेसबुक वॉल, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाएं, जहां जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज का विस्तार हो सके। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है, फ्री एजुकेशन घर घर पहुंचाना। क्योंकि डिजिटल पढ़ेगा इंडिया तभी तो डिजिटल बनेगा इंडिया। ओके, तो मेरे इस मिशन में आपका सहयोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।